नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राचीज एडिटोरिया में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 16 अक्टूबर के पेट के प्रथम पाली की आंसर की। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आयरलैंड। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न संख्या 6 है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्विस्तरीय सरकार। प्रश्न संख्या 8 है, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 746 वाट के। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन से एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पानी का भाप में रूपांतरण। प्रश्न संख्या 10 है, पारिया निम्न में से किसका रोग है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मसूड़ों का। प्रश्न संख्या 11 है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पौधों में। प्रश्न संख्या 12 है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 स्तर। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7/8। प्रश्न संख्या 14 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2.35। प्रश्न संख्या 15 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 40%। प्रश्न संख्या 16 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 70.2। प्रश्न संख्या 17 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2.35। प्रश्न संख्या 18 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। प्रश्न संख्या 19 है, स्वेद और स्वेद का अर्थ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, सफेद तथा पसीना। प्रश्न संख्या 20 है, खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ? तो इसका अर्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 21 है, अनिल का पर्यायवाची शब्द? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पवन। प्रश्न संख्या 22 है, गुप्त का विलोम? तो गुप्त का विलोम होता है प्रकट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, सद्भावना का संधि विच्छेद? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतधन भावना। क्वेश्चन नंबर 24 है, एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डाउन स्टेयर्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, एलिजाबेथ वॉज सफरिंग फ्रॉम? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 26 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ मॉर्न? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जॉय। क्वेश्चन नंबर 27 है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट द पब्लिक सेल्स? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑक्सनर। क्वेश्चन नंबर 28 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एक्सेल? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसमें हमारे 2 कथन दिए गए हैं। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। और हमारा दूसरा कथन है, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफी कमी आई है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कथन ए कारण है तथा कथन 2 इसका प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विषम चुने? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 33। क्वेश्चन नंबर 31 है, 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 125 अंश।
क्वेश्चन नंबर 33 है द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमेजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केरला। प्रश्न संख्या 34 है गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाना। प्रश्न संख्या 35 है आईएनएस तर्कस ने लाल सागर में नौसेना के जहाजों अल्मास और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूडान। प्रश्न संख्या 36 है जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपभोक्ता जागरूकता। प्रश्न संख्या 37 है महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संभाजी नगर। संख्या 38 है भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूके। प्रश्न संख्या 39 है टाटा सोलर पावर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केरल। प्रश्न संख्या 40 है हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 41 है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्रश्न संख्या 42 है जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसरो। प्रश्न संख्या 43 है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 44 है निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यरूशलेम। प्रश्न संख्या 45 है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। प्रश्न संख्या 46 है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 47 है किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 48 है निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुर्ग। प्रश्न संख्या 49 है कला मथुरा से स्टर्लिंग की पारंपरिक कला? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सांझी। प्रश्न संख्या 50 है निम्नलिखित में से 2014 में मनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तेलंगाना। प्रश्न संख्या 51 है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 52 है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। प्रश्न संख्या 53 है वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेपाल। प्रश्न संख्या 54 है आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है, दिए गए कारणों में से इस लत का कारण कौन सा उचित नहीं लगता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यदा कदा पान सुपारी का सेवन। प्रश्न संख्या 55 है मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह सभी। प्रश्न संख्या 56 है आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बच्चों के मित्र। प्रश्न संख्या 57 है भारत में अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 59 है रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 60 है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेविंग बैंक खाते में रखा धन। प्रश्न संख्या 62 है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 4। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का सही उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोने के गहने खरीदना। प्रश्न संख्या 64 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1.7%। प्रश्न संख्या 66 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3150। प्रश्न संख्या 67 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7:10। प्रश्न संख्या 68 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 93.75%। और प्रश्न संख्या 69 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2002 to 2007। प्रश्न संख्या 70 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 23%। प्रश्न संख्या 71 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2002। प्रश्न संख्या 72 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4। प्रश्न संख्या 73 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 183.33%। प्रश्न संख्या 74 में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 77। प्रश्न संख्या 75 में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 234.29%। प्रश्न संख्या 76 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 208:115। प्रश्न संख्या 77 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 138। प्रश्न संख्या 78 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 35:11। प्रश्न संख्या 79 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2.4 मिलियन। प्रश्न संख्या 80 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 मिलियन। प्रश्न संख्या 81 में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1:2। संख्या 82 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1.8 मिलियन। प्रश्न संख्या 83 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। संख्या 84 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निरंजना नदी। प्रश्न संख्या 85 है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कन्नौज। प्रश्न संख्या 86 है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार युद्ध रणनीति थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मराठा। प्रश्न संख्या 87 है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोमलोपी ढलाई। प्रश्न संख्या 88 है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 89 है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। प्रश्न संख्या 90 है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 91 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संघीय बैंक की स्थापना। प्रश्न संख्या 92 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 93 है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। प्रश्न संख्या 94 है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थार मरुस्थल। प्रश्न संख्या 95 है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 24। प्रश्न संख्या 96 है,
निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रुग्णता। प्रश्न संख्या 97 है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कवरत्ती। प्रश्न संख्या 98 है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 99 है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निजी क्षेत्र। और हमारा अंतिम प्रश्न है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमेजन वर्षावन। और हमारी आंसर की यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।